नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं मोहम्मद अफजल आलम। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गलवान घाटी में जो खूनी संघर्ष हुआ था, झड़प हुआ था, उसके 18 दिन बाद अचानक ले पहुंचे, जहां पर उन्होंने सैनिकों को संबोधित किया और सेना के शौर्य और वीरगाथा की बातें बताई और दुनिया को सेना का ताकत दिखाया। तो वहीं दूसरी तरफ उन्होंने सैनिकों का हौसला अफजाई किया और मनोबल बढ़ाया। ये सारी बातें सब ठीक थी, लेकिन गोदी मीडिया जो काफी दिनों से घिर रहा था विपक्ष के सवालों से, उनको भी डिफेंड करना मुश्किल पड़ रहा था। लेकिन अब लगता है गोदी मीडिया ने राहत की सांस ली है। आपको गोदी मीडिया की कुछ बातें, कुछ कहानियां जो आज वो काफी खुश नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री की इन बातों से, सबसे पहले वो दिखाते हैं, वो सुनाते हैं। रजत शर्मा जो इंडिया टीवी के एडिटर इन चीफ है, सर्वे सर्वा है, मालिक है, उन्होंने लिखा, सरहद पर जाकर आज नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर दिखा दिया मोदी जैसा कोई नहीं। मौका भी सही, लिबास भी वाजिब और अंदाज भी गजब। चीन चौका, फौज का हौसला बुलंद हुआ, विरोधियों को जवाब मिला और जनता का विश्वास बढ़ा। और क्या चाहिए। ये सोच सकते हैं कि इंडिया टीवी के मालिक है रजत शर्मा और देश के जाने माने पत्रकार है जिन पर गोदी मीडिया का तमगा चिपका हुआ है। अब आप सोच सकते हैं कि इनके सवाल थे, इनसे सवाल क्या पूछा जाना चाहिए था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से एक पत्रकार के नाते, कि क्या प्रधानमंत्री जी, चीन ने हमारी जमीन पर कब्जा किया है और आप आखिर ले क्यों पहुंचे, लद्दाख क्यों नहीं गए जो वहां से 220 किलोमीटर दूर है। वो ऐसे सवाल पूछ रहे हैं मानो जैसे वो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और नेता हो, या तो फिर इसके बाद भारतीय जनता पार्टी के पीआर मैनेजर हो। ये रजत शर्मा साहब के सवाल थे। अब आपको दिखाते हैं और कुछ गोदी मीडिया के पत्रकारों का हाल। अमीश देवगन बीएनडी पत्रकार जो काफी फेमस है, गोदी मीडिया काफी कुख्यात है ये हिंदू मुस्लिम की डिबेट करने के लिए। अब आपको सुनाते हैं, उन्होंने लिखा, चीन के साथ तनाव के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीर जवानों का हौसला बढ़ाने 11,000 फीट की ऊंचाई वाले लेके नीमू फॉरवर्ड पोस्ट पर पहुंचे हैं। पीएम पर घर में छुपे बैठने का आरोप लगाने वालों को ये मोदी का 56 इंच वाला जवाब है। रूबिका लियाकत आप जैसा जानते हैं, जो एपी न्यूज की एंकर है, खूब हिंदू मुस्लिम डिबेट करती हैं और बीजेपी की प्रवक्ता की तरह बात करती हैं। हौसला अफजाई, हालत पर पैनी नजर, एक एक इंच का हिसाब, ये रूबिका लियाकत का पूछ रही है। आप सुशांत सिन्हा जो इंडिया टीवी के पत्रकार है, एंकर, जिन्हें आप देखते होंगे, जब आपके उनके सोशल मीडिया को खंगालेंगे, उनकी बातों को देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि वो भी एक बीजेपी के पक्षकार की तरह बात कर रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी का लेह दौरा भारत चीन तनाव के बीच बहुत अहम है। तस्वीरें नीमू इलाके की है जो 11,000 फीट की ऊंचाई पर है। आप ले भी जाएं तो ऑक्सीजन की इतनी कमी होती है कि एक दिन के अक्लेमेटाइज होना होता है, वरना तबीयत बिगड़ जाती है। लेकिन 7 बजे वहां पहुंचे पीएम, बिना आराम एक्शन में है। आप सोच सकते हैं कि ये सवाल है सुशांत सिन्हा जो एक एंकर है, ये लोग किस तरीके से कितना हद क्रॉस कर दिया है इन लोगों ने मोदी जी के समर्थन में, आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। अब वही पंकज चौधरी हैं जो सवाल पूछते हैं, न भूतो न भविष्यता, अस्पताल में भाषण, लाउड स्पीकर, वो भी बीमार घायल मरीजों के बीच क्या क्या देखना और सुनने को मिल रहा है। ये सवाल है उनका, क्योंकि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अस्पताल भी गए, घायलों का हाल जाना और वहीं पे उनको संबोधित किया। लेकिन सवाल ये बनता है कि अस्पताल में लोग, ठीक है आप अस्पताल पहुंचे थे, लेकिन संबोधन करने की क्या जरूरत थी, क्योंकि अस्पताल में तो घायलों से शांति में बात की जाती है और शांत रहने को कहा जाता है। ये सवाल उन्होंने अपनी तरफ से उठाया। अब आपको दिखाते हैं कि पूर्व गृह मंत्री पी चिदम्बरम ने सवाल खड़ा किया है और सवाल पूछा है। उन्होंने क्या सवाल पूछा कि आप सबसे पहले आपको पी चिदम्बरम की उस ट्वीट को दिखाते हैं। उन्होंने पूछा, हफ्ते में तीसरी बार उन्होंने चीन का नाम नहीं लिया, जितना एग्रेसर रहते हैं नाम क्यों नहीं लिया। ये पी चिदम्बरम ने सवाल पूछा। उन्होंने एक के बाद एक 3 ट्वीट किए और दूसरे ट्वीट में उन्होंने पूछा, पीएम ने अभी भी मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। आखिर कहां 15-16 जून की रात झड़प हुई थी, भारतीय क्षेत्र में या चीनी क्षेत्र में। ये सवाल है पी चिदम्बरम का, देश के पूर्व गृह मंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता, वरिष्ठ नेता। उन्होंने सवाल पूछा। अब वही और तीसरे ट्वीट में वो लिखते हैं, ना ही सरकार ने हमारे सवाल का जवाब दिया, क्या सैटेलाइट इमेज, जो सैटेलाइट से इमेज दिख रही है कि चीन की सेना पहुंची है फिंगर 4 तक, अब वो बंकर बना बैठी है, तो क्या वो सब गलत है। और जो सवाल से सरकार से सवाल पूछा जाना चाहिए, वो सवाल क्यों नहीं बता रहे, वो सच्चाई देश को क्यों नहीं बता रही, गुमराह क्यों कर रही है। ये बातें पी चिदम्बरम ने अपने ट्वीट में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ले जाने पर पूछा। वहीं आपको बता दें कि पत्रकार दोस्त ने पूछा,
अगर सीमा पर कोई घुसपैठ नहीं हुई है, जैसा कि बताने का प्रयास लगातार हो रहा है, तो पीएम लेह में क्यों है? ये सवाल आशुतोष ने। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मनीष तिवारी ने सरकार पर तंज कसते हुए पूछा कि जब 1971 में इंदिरा गांधी लेह पहुंची थी, तब उन्होंने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे। अब ये देखना बाकी होगा और दिलचस्प रहेगा कि नरेंद्र मोदी ले पहुंचे हैं तो वो क्या करके दिखाते हैं देश के सामने। और जो सवाल, जो सबसे वाजिब सवाल जो पूछे जा रहे हैं वो ये कि प्रधानमंत्री जी, आप ले तो जरूर पहुंचे, लेकिन संघर्ष लद्दाख में चल रहा था, और क्या चीन ने हमारी जमीन पर कब्जा किया है ये, और आपने चीन का नाम क्यों नहीं लिया? आप तो पहुंचे, इससे पहले भी क्या प्रधानमंत्री से सीमा पर पहुंचे हैं, इंदिरा गांधी भी पहुंची है 1971 में, और उन्होंने बाकायदा चीन का नाम लिया था। ये बातें हर कोई पूछ रहा है और कह रहा है कि आपने पी चिदम्बरम की भी ट्वीट को आपने देखा कि आखिर क्यों प्रधानमंत्री नाम लेने से बच रहे हैं? ये सवाल थे, लेकिन गोदी मीडिया हर वक्त हर दिन भक्ति करने में लगा रहता है। जिस तरीके से बार बार वो झुठला रहा था कि चीन की सेना नहीं आई है, सीमा पर सब कुछ ठीक है, बढ़िया है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन हुआ क्या कि हम 45 साल के बाद हमारे 20 जवान शहीद हो जाते हैं चीन से लड़ते लड़ते। तो ये सारे सवाल थे जो बार बार गोदी मीडिया गुमराह करता है, और जो सरकार से कड़े और तीखे और तेवर से सवाल पूछना चाहिए वो सवाल नहीं पूछता है। जो मीडिया का कर्तव्य और दायित्व था, शायद उसे भुला बैठा है। लेकिन हम आपसे ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्या मोदी जी वहां पे कोई चीन ने कब्जा किया है और आपने नाम क्यों नहीं लिया? ये सबसे बड़ा और अहम सवाल है। धन्यवाद।